ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको पता है कि आपको ये न्यूज़ आपको कल ही मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। और दूसरी चीज़ है कि मुझे इसके बारे में कल ही खबर थी, बट मैं रुका हुआ था थोड़ी सी कि ताकि इसका मतलब ऑफिशियल मुझे पता चल जाए कि ये सही है या फिर ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। बट जैसे ही मुझे पता चला कि ये ऑथेंटिक है तो मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले इसकी न्यूज़ की जानकारी दे दी थी। लेकिन कुछ सवाल थे जो कमेंट में, वो मैं सोचा कि पहले देख लूँ। तो आज का जो थंबनेल से अगर आपको पता चल रहा होगा कि शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस, और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जब भी इस टाइप का नोटिस आता है तो इतना कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म आएगा। इस नोटिस में क्या है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन कब होगा, कितनी रिक्तियाँ है, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। हाँ, मॉर्निंग एवरीवन। सर काफ़ी सुबह सुबह आ गया। हाँ, काफ़ी सुबह सुबह ही आ गया हूँ। चलो, तो ये आपकी जो ना, ये आपकी नोटिस है। इसको अगर सही से अगर आप देखेंगे तो आपको ये नोटिस दिखेगा, जिसमें शिक्षा विभाग पटना के द्वारा ये नोटिस निकाली गई है। और दिनेश कुमार जो माध्यमिक शिक्षा के जो निर्देशक हैं उनके द्वारा ये नोटिस है। और इस नोटिस में कहा क्या जा रहा है, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को ये नोटिस लिखा गया है। और इसमें इस नोटिस में ये कहा गया है कि टीआरई 4 में ठीक है, टीआरई 4 में जो 1 to 5 है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11 एंड 12 की जो भर्तियां जो होगी उसके बारे में अध्यापक वार विषय रिक्ति पद और आरक्षण संशोधन की सूचना आपको उपलब्ध कराने की इसमें बात कही जा रही है। दूसरी चीज़ और भी इसमें कि जो लोग जो ना टीआरई 3 के तहत, ठीक है, इसमें जो पोस्ट रह गए उसके बारे में भी कहना। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा और ये टेलीग्राम पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें यह कहा गया 2-3 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, पहली चीज़ तो यह है कि आपको इन विषयों में, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है, ताकि जो है ना सारे के सारे बच्चे क्या करें, पहले से ही इन सारे डॉक्यूमेंट को बनाकर रख ले। दूसरी चीज़ है कि पोस्ट कितनी होगी वो, ठीक है, कितने पोस्ट खाली है, कितने पोस्ट खाली नहीं है। फिर से आरक्षण जो मिलेगा, रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें को ये डिमांड किया गया और कहा गया कि मुझे लास्ट डेट यानी 25 अगस्त तक शिक्षा विभाग ने ये मांगा है कि आप 25 अगस्त तक ये मुझे दीजिए कि ये जो नोटिस जो है, इस नोटिस के तहत बच्चे को क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ताकि वो पहले से क्या करे, उसको बनवा ले। और कितने सारे सीट है, और फिर से वो जो रिक्रूटमेंट है या फिर रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें वैसे है जो आपको मैंने डाल दिया। तो ये चीज़ें जो नोटिस आप आम तौर पे देख रहे हैं जो कल से ये सर्कुलेट हो रहा है, ये नोटिस ऐसे 14 तारीख का, 14/8/2025 का ये नोटिस है। ओके, तो इसमें ये चीज़ें मांग की गई है। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, विषयवार उपलब्ध रिक्तियों, पदों और आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी से कराते हुए विधृत पत्र 1, 2, 3, 4, 5 को सूचना निर्देशन को दिनांक 25/8/2025 तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करें, जिससे समस्त टीआरई 4 के अध्यादेश विद्यार्थी लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। तो अगर ये 25 अगस्त को आता है तो हो सकता है कि ये 28 अगस्त तक को, 28 या फिर मान लेते 30 तक, 28 ही लिखिए क्योंकि 2 दिन काफ़ी है। 28 अगस्त तक ये बीपीएससी को भेज दी जाएगी। बीपीएससी को क्या की जाएगी, भेज दी जाएगी। यानी इसका कहने का सेंस ये है कि आपका जो है ना बीपीएससी टीआरई 4 क्या है, वो कंफर्म है कि वो आएगा। तो नोटिफिकेशन आपका ये कंफर्म है, नोटिफिकेशन आपका ये क्या है, बिल्कुल कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम में 2 चीज़ है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ये 2 चीज़ें अटक रही है कि चुनाव से पहले अगर आपको एग्ज़ाम लेना या चुनाव के बाद। अब मैं आपको कुछ रिमाइंडर करवाता हूँ, जैसे कि ये आपकी ट्वीट अगर आपने देखे होंगे, ये शायद 4 अगस्त की ट्वीट है, जिसमें नीतीश कुमार जी ने ये कहा था आपसे
कि नवंबर में सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया, बहुत सारे काम किया, डोमिसाइल लागू किया। और उसमें दो बातें इन्होंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि वर्ष 2025 में TRE 4 होगा और वर्ष 2026 में TRE 5 होगा। अगर मैं इनकी बात मानूं, इनकी बात अगर माना जाए तो ये बताइए कि क्या ये चुनाव से पहले पॉसिबल है? तो भैया चुनाव से पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चुनाव से पहले क्या ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि सितंबर में BPSC अगर नोटिफिकेशन देती, मान लेते हैं कि सितंबर में जो ना, सितंबर फर्स्ट वीक में देती है, ठीक है, फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन देती है, ठीक है, फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन देती है। जब ये फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन देगी तो मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल होगा और उसके बाद आपको पता है कि 45 डेज अगो क्या हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाता है। ये पॉसिबल है कि इसमें अक्टूबर में एग्ज़ाम करा ले? नहीं। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर इनको करना क्या है? दूसरा बचा आपका, दूसरा जो मंथ बचा वो कौन सा मंथ बचा हुआ है? दिसंबर 2025, दिसंबर 2025। अब मुझे ये बताइए कि क्या दिसंबर 2025 में ये एग्ज़ाम करवा पाएंगे? करवा पाएंगे? क्योंकि नवंबर में इनकी सरकार बनी, दिसंबर 2025 में क्या एग्ज़ाम करवा पाएंगे? क्योंकि आपका एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा, ये बात कंफर्म है, लेकिन क्या दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम ले पाएंगे? तो इसी वजह से आपको ये डिमांड करना है। क्या करना है? डिमांड करना है। नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है ना, नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको क्या करना है? नोटिफिकेशन साथ साथ जो ना आप एग्ज़ाम डेट भी घोषित कीजिए, एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कीजिए, घोषणा करें। ये आपको जो ना ये डिमांड है जो आपको करना है, ठीक है। और ये डिमांड आप अगर स्टूडेंट है, पटना से अगर दूर रह रहे हैं तो फिर ठीक है, अलग बात है, क्योंकि अभी और भी प्रोटेस्ट होने वाले हैं। तो या तो आप जो ना पीसफुली जो प्रोटेस्ट होता है उस प्रोटेस्ट में आप जाएं, प्रोटेस्ट में, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है ट्यूटर। ट्यूटर पे आप जो ना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्यूट करें, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? ट्यूट करना है। मैं सवाल लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। तो ये बात तो कंफर्म है कि चुनाव के बाद ही क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा, चुनाव के बाद होगा, ओके। एग्ज़ाम क्या होगा? सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा BPSC TRE 4 का, चुनाव के बाद क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। अब अगर बात कर ले कि बिहार स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए अगर मान लेते हैं कि बिहार स्टेट होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के पहले कि सरकार पे प्रेशर बने वो बिहार स्टेट करवा ले, तो 2 सूरत बनती है बिहार स्टेट के लिए। बिहार स्टेट में, ठीक है, अगर बिहार स्टेट का बिफोर TRE आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो ना कम से कम जो ना, कम से कम, ठीक है, अभी है ना ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कम से कम आपको 5, 6, 7 से 8 महीना BPSC TRE 4 डिले हो जाएगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें स्टेट। मैं सवाल में ले रहा हूँ, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार अगर स्टेट होता है तो कम से कम BPSC TRE 4 क्या हो जाएगा, 4 से 8 महीने क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिले, ये चीज़ें। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, कल नीतीश कुमार जी ने कुछ चीज़ें जो अनाउंस की हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे इनका जो वादा है वो देख लेते हैं। वादा क्या है? 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी, 5 साल में कितने देंगे ये? तो याद रखिए 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है। बाहर रहने वाले को लिए ये तो हो गया, नौकरी में 100 रुपये शुल्क लेंगे जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, और फ़ी कितने लेंगे ये? 100 रुपीज़ ओनली, बस इतना ही, ठीक है। मेडिकल कॉलेज ये तो आपके काम का नहीं है फिलहाल। दूसरा 35% रिजर्वेशन, ये आपको पता ही है कि इन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, उसके बारे में इन्होंने कहा है, ऑलरेडी आपको पता है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है कि 50% रिजर्वेशन फिर मिला, वो भी आपको पता ही है ना। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, राज्यों में अब सरकारी शिक्षकों की संख्या कितनी होगी?
5,12,000 हो गई है, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पूरे के पूरे इंडिया में। ठीक है, और देखिए राज्य सरकार में नौकरियों के लिए अब प्रारंभिक परीक्षा पीटी का शुल्क 100 रुपया, ये तो आपने देख लिया है। ठीक है, और ये आपके लिए किसी काम का नहीं है, फिलहाल इसको रहने देते हैं। शादी समारोह में ये भी रहने देते हैं। चलो, तो अब आपके पास कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, डाउट पूछें। बिहार स्टेट होना चाहिए सर, बिहार स्टेट का डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्या हो गया? देखो बेटा, बिहार स्टेट होनी चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग को जब बिहार स्टेट के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम था सरकार के पास और आप लोगों ने प्रेशर नहीं बनाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि प्रेशर चलो नहीं बनाया, लेकिन जब लोग सपोर्ट मांगते हैं तो आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, यही आपके साथ दिक्कत है। ट्विटर पे जब भी कोई कैंपेन होती है तो आप लोग ट्वीट नहीं करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। पटना जब बुलाया जाता है, ठीक है, जो लोग पटना में है या फिर पटना के जो लोग मतलब नियरेस्ट है वो भी नहीं पहुँचते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिक्कत है ना। सर आप पीजीटी का बैच पेड पे लेंगे? नहीं बेटा, आज मैं घर पे हूँ, आज मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाऊँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज कल 2 दिन पीजीटी का बैच आपका बंद रहेगा। हाँ, एक गुड न्यूज़ है, देख लो, गुड न्यूज़ है। ठीक है, INM, ठीक है, बिल्कुल न्यू बैच है। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? तो याद रखिएगा, ये INM का न्यू बैच स्टार्ट आपका होगा 18 अगस्त से। ठीक है, और ये 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा चलेगा, तो इसकी जो ना 25 क्लास में ख़त्म हो जाएगी, 25 क्लासेस में क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हैंड से लिख कर पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से 25 क्लास, अगर PPT इंक्लूड करूँगा तो 18 क्लास इनफ है जी। सर डोमिसाइल का प्लीज़ एक वीडियो बना दूंगा। सर बिहार सरकार को ये करना होगा कि हाँ, आप देखो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप प्रेशर बना सकते हो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपकी जो सूचना जो थी वो मैंने आपको दे दिया, और उम्मीद है कि आप इस सूचना पे थोड़ा सा गौर करेंगे। ऐसे मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, आप देख लेना। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।